आज तक जो हुआ सब कुछ भूल के आज से अगर शुरू करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। अब आपके पास सिर्फ 4 महीना है। कहोगे भैया क्या पागल हो गए हैं आप, ये 3 महीना आपको नहीं दिख रहा। आपका जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आप देखना आपके माइंड पे प्रेशर बहुत पड़ेगा। जो तरीका आपको बताते हैं अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आप जेन्युइनली बहुत अच्छा करेंगे। लानत है ऐसे लोगों पर जो अपने माता पिताजी को जीते जी अपनी सफलता ना दिखा सके, फिर सफल होके किसको दिखाओगे। अब बस बारी आपकी है। 5 तरीका और बताते हैं, है ना। इन सभी चीजों को अपने बोर्ड परीक्षा में जरूर इंप्लीमेंट करिए, इसको अप्लाई करवाइए और उसके बाद देखिए कि आप सभी का तैयारी कैसे नहीं होता है। हाँ जी दोस्तों, आज हम मिले हैं इसलिए कि आप सभी का महीना आ चुका है जुलाई का और अब आपका बोर्ड परीक्षा 2026 में बहुत कम समय बाकी रह गया है। आज भी वही सवाल है कि किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें कि अपने बोर्ड परीक्षा में 90-95% मार्क्स ला सके। एक अच्छा अंक अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे ला सकते हैं। हर मंथ आपसे हम एक न एक दिन मिलते हैं जिसमें हम डिस्कशन करते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा कैसे जाना चाहिए। देखो, हम खुद एक टॉपर हैं, बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़ के बहुत अच्छा अंक लाए हुए हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छा किए हुए हैं, तो हम आपको सही गाइड कर सकते हैं अगर आप मेरी बात अगर मानेंगे, अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, जो तरीका आपको बताते हैं अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आप जेन्युइनली बहुत अच्छा करेंगे अपने बोर्ड परीक्षा में। सवाल वही है कि बोर्ड परीक्षा 2026 में कैसे 90-95% मार्क्स लाएं, है ना। आज जो स्ट्रेस होगी आपकी माइंड पे, आपकी जो प्रेशर पड़ रहा होगा आपके दिमाग पे कि अभी इतना कम समय बाकी रह चुका है, सिर्फ जुलाई महीना आ चुका है ना, अपने पास इतना कम समय बाकी है और किस प्रकार से पढ़ाई करें, ये आपके माइंड पे बहुत प्रेशर बना रहा होगा। जैसे जैसे समय बीतेगी वैसे वैसे परेशानियां और बढ़ेगी। हम आपको कुछ 5 तरीका और बताते हैं, है ना। इन सभी चीजों को अपने बोर्ड परीक्षा में जरूर इंप्लीमेंट करिए, इसको अप्लाई करवाइए और उसके बाद देखिए कि आप सभी का तैयारी कैसे नहीं होता है ना। एक चीज हम बताते हैं, जब तय ही कर लिए हैं अपने एक मंजिल, अपनी गोल को, तो फिर पीछे मुड़ के देखना क्या, लग जाओ आगे तैयारी के लिए। आ जाओ हमारे साथ, अच्छे ढंग से तैयारी करना है। कुछ आपको तरीका बताते हैं, चलो ठीक है। सबसे पहले अपना महीना गिन लो, कितना मंथ बाकी है। सीरियस बात करते हैं, जो घिसा पीटा बातें हैं उस पे नहीं, सीरियस बात करते हैं, सीधा मुद्दे पे बात करते हैं कि बाबू देखो, अपने पास महीना चल रहा है जुलाई। आप इस वीडियो को हो सकता है जुलाई में ही देख रहे होंगे, ठीक है, या फिर उससे 1-2 दिन पहले देख रहे होंगे, ताकि जुलाई 1 जुलाई से आप कैसे तैयारी कर सके, ठीक है। या फिर जुलाई में अगर आप देख रहे हैं तो समझो आपका जुलाई महीना खत्म हो गया, तब अगस्त से समझो आपको तैयारी कैसे करना है, ठीक है। तो आज जुलाई से बाबू हम लोग को कैसे पढ़ना है, कैसे 95% मार्क्स लाना है, इसके ऊपर बात करते हैं। अपने पास मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब आपके पास सिर्फ 4 महीना है। कहोगे भैया क्या पागल हो गए हैं आप, है ना, ये 3 महीना आपको नहीं दिख रहा। हम जेन्युइनली बोल रहे हैं, ये 3 महीना आपका है ही नहीं। ये 3 महीना नवंबर और दिसंबर और जनवरी, ये महीना रिवीजन का होगा। कब रिवाइज करोगे? क्या इस महीना में भी आप वही फिर कभी टॉपर बनने का सपना फिर देख क्यों रहे हो? मत देखो फिर। ऐसे अगर हम बात करें, ऐसे ही हम भी टॉपर नहीं बने हैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट अगर बनते हैं तो ऐसे टॉपर नहीं बनते हैं कि वो सोच के चलेंगे कि अच्छा मेरा सिलेबस दिसंबर में खत्म होगा, जनवरी में खत्म होगा। भाई फरवरी में एग्जाम है आपका, है ना। तो आप अगर 3 महीना का भी रिवीजन का समय नहीं रखोगे तो कब रखोगे? इतना में आपको क्या क्या करना पड़ेगा पता है? पूरा फुल सिलेबस आपको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको मॉडल क्वेश्चन, मॉडल वगैरह बनाना होगा, PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 8-9 साल का बनाना होगा। तो कैसे करोगे ये सारा चीजें? नहीं हो पाएगा फिर, है ना। पूरा सिलेबस अपने आप में रिवाइज करना एक बहुत बड़ी बात होती है, समझ में आया। तो ये महीना आप रिवीजन के लिए रखो। आपके पास सिर्फ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। आपका जैसे जैसे समय बीतेगा ना, आप देखना आपके माइंड पे प्रेशर बहुत पड़ेगा। अभी भी सीरियस हो जाओ, है ना। जिंदगी में एक मौका सबको मिलती है, आज ही आखिरी मौका है, इसके बाद नहीं बचेगा आपके पास ये मंथ, ठीक है। आंख खोल के, पूरे अपने कान एकदम खोल के अच्छे से सुनो, जो जो बात हम बता रहे हैं उस सब चीजों को अपने पढ़ाई में इंप्लीमेंट करो। नहीं तो फिर मतलब जो सपना है ना, जो गोल है, जो मम्मी पापा आपके बारे में सोचे हैं, जो चीज आपका लक्ष्य है, नहीं अचीव हो पाएगा बाबू, है ना। कड़वी बात है लेकिन सच है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर कहीं का नहीं रहोगे, है ना। पढ़ाई सबसे पहला जरूरी है, ठीक है। इसलिए आ जाओ हम बताते हैं कि ठीक है, अभी अपने पास जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीना बाकी है, कैसे पढ़ना है। चलो ठीक है, हम आपको बताते हैं, एक एक तरीका आपको बताते हैं, है ना। अभी देखो, कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे होंगे, ठीक है, आप सब लोग में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी मेनली 3 प्रकार के यहाँ स्टूडेंट हो सकते हैं। आप अपने आप को बताओ कि आप इस तीनों में से किस प्रकार के स्टूडेंट में से हो। आप कौन से स्टूडेंट हो, अपने आप को देखो, है ना। एक
जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे कि भाई बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है, कुछ चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई मेरा चल रहा है और हमें लग रहा है कि टाइमली सिलेबस वगैरह एंड हो जाएगा। दूसरे बच्चे ऐसे होंगे, एक जो अभी तक थोड़ा बहुत ही पढ़े हैं, है ना, पढ़े होंगे बहुत थोड़ा बहुत कि नहीं इससे तो काम नहीं चलने वाला है। और तीसरा एक जो शुरुआत करना चाहते हैं। अभी तीन प्रकार के स्टूडेंट होंगे कि अभी चलो मेरा तैयारी ही नहीं है, अब से शुरुआत करना है। तो अब सबसे पहले आप ये डिसाइड करो, कमेंट करो कि आप कौन से टाइप के स्टूडेंट हो, है ना, किस टाइप में, 1 2 3 किस में आप आते हो। आप अपने आप को ये डिसाइड कर लिए कि आप किस में आ रहे हो, अब उसके बाद आ जाओ, है ना। हम आपको बताते हैं ये तीनों में से आप किसी भी तरीके के स्टूडेंट हो, आपको हम अच्छे तरीके से बताते हैं कैसे आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, एक चीज हम आपको फिर से वही चीज रिपीट करेंगे, क्या दिन भर किताब लेके बैठे रहें, मोबाइल खेलना, ये सब खेलना मोबाइल चलाना सब बंद कर दे क्या, शुरू कैसे करें, है ना, कैसे चीज़ों को आगे कैसे बढ़ाएं। एक चीज़ और बार रिपीट करना चाहेंगे, ये चीज़ हम आपको पहले भी रिपीट किए हुए हैं, फिर से हम रिपीट करना चाहेंगे। वो इसलिए क्योंकि आपको याद दिलाना है कि बाबू बोर्ड परीक्षा आपका 2026 में है। टॉपर स्टूडेंट जो होते हैं उसके पास सेम बुक होता है जो आपके पास होता है ना, उसके पास भी सेम कॉपी होता है जो आपके पास होता है, उसके पास भी उतना ही समय है जितना आपके पास है ना, सेम टीचर्स हैं, सेम पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो भी सब कुछ सेम होगा। तो फिर एक टॉपर स्टूडेंट, एक कोई लड़का ही तो टॉपर बनेगा, वो आप क्यों नहीं बनोगे जब सब कुछ सेम है दोनों में। बस फर्क पड़ती है मेहनत से, है ना, और उस मेहनत के लिए, है ना, उस मेहनत को कितने अच्छे तरीके से आप कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव करने के लिए आप कितना दिन रात एक कर रहे हैं, बस फर्क वहां पे पड़ता है। बाकी सब कुछ सेम है, एक भी चीज अंतर नहीं है, बस फर्क सिर्फ और सिर्फ पड़ता है ओनली एंड ओनली मेहनत का। ठीक है, आप मेहनत करने के लिए, अगर मेहनत करने से पीछे आप नहीं हटते हो, अपना ऐसा मान लेते हो कि चलो आज तक भैया जो हुआ सो हुआ, आज से, है ना, आज से हम तैयार हैं, तो आ जाओ हम आपको एक एक तरीका बताते हैं। ठीक है, आज तक जो हुआ सब कुछ भूल के आज से अगर शुरू करना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आ जाओ, सबसे पहला तरीका, 5 तरीका आपको बोले हैं, 5वां तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंट आपको चीजें मिलते रहेगी। देखो सबसे पहला चीज ये है, सबसे पहला आपके लिए हम ये बता रहे हैं कि अभी तक कितना पढ़े हैं वो देखिए। ठीक है, पहले तो ये डिसाइड करिए आप अभी तक कितना पढ़ चुके हैं, अच्छे से कितना आपका पूरा तैयार हो चुका है। फिर एक टाइम टेबल बनाइए। ठीक है, एक टाइम टेबल बनाइए कि हमें सुबह में कितना पढ़ना है। ठीक है, सुबह में कितना पढ़ना है। अगर सुबह में हम 5 बजे उठते हैं या 6 बजे उठते हैं, ठीक है, तो हम 6 से 9 अगर पढ़ाई कर रहे हैं या 8 अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, 2 घंटा मेरा सुबह में हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद और आगे पढ़ाई होगा। ठीक है, आपका अलग अलग टाइमिंग होगा। सिंपल आप ऐसा अपना कोचिंग, आपका ऑनलाइन क्लास, आप जो भी हो गया, क्योंकि हम लोग भी ऑनलाइन क्लास देते हैं। मेरे से लगभग अभी बिहार के बहुत सारे बच्चे अभी क्लास 12 क्लास 11 की तैयारी कर रहे हैं अपना एजुकेशन बाबा ऐप के माध्यम से, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आप में से कोई बच्चे चाहे स्कूल जाते होंगे, चाहे कॉलेज जाते होंगे, कोई ट्यूशन जाते होंगे, कोई कोचिंग जाते होंगे, कोई ऑनलाइन क्लास करते होंगे, कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अपना टाइम टेबल बनाओ, है ना। एक आप सुबह का बनाओ, है ना, एक सुबह में बनाओ कि कितना घंटा पढ़ना है। सुबह में भी कम से कम 2 घंटे का सेल्फ स्टडी का बना लो। ठीक है, नहीं बचता 1 घंटा का बनाओ, लेकिन 2 घंटा का बनना चाहिए। उसके बाद आपको शाम में, ठीक है, शाम में भी आपको लगभग समझो कि 3 बजे के बाद लगभग 2 घंटे के आसपास आपको समय मिल जाएगा। उसके बाद एक रात, है ना, रात में 2 घंटे का लगभग समय बनाओ। तो कम से कम यहाँ पे 6 घंटा तो करो। कभी कभी अगर किसी बच्चों के पास ज़्यादा समय बचता है तो 3-3 घंटा कर लो, है ना, 3-3 घंटा कर लो। और अपना अपना टाइम टेबल बना लो कि किस समय पे क्या हमको पढ़ना है, किस समय पे क्या पढ़ना है, ये आप टाइम टेबल बना लो। एक बार आप पीछे देखिए आप कितना पढ़े हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाइए कि हमको किस चैप्टर को कब तक में खत्म कर लेना है, कैसे कैसे हम खत्म करेंगे। एक बार बैठ के सोच लीजिए, है ना, थोड़ा सा एक दिन आप प्लानिंग में लगा दीजिए कि हाँ कैसे कैसे हमको तैयारी करना है, कितना चैप्टर्स है, हर सब्जेक्ट में कितने सारे चैप्टर्स है, उसमें कितना कितना तैयारी हो चुका है, कितना चैप्टर्स बाकी है। ठीक है, ये सब चीज पे एक दिन लगाइए और अगले दिन से एकदम पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, दूसरा तरीका आपको बताते हैं कि चलो बाबू इसमें क्या है, पीछे जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज जरूर करें, है ना। दूसरा तरीका ये है, बहुत सारे बच्चों एक मिस्टेक करते हैं कि आगे पढ़ते चले जाते हैं, है ना, पीछे का टाइम नहीं बचता, क्योंकि रिवाइज मतलब जो पढ़े हैं आज क्लास में जो हुआ है उसको होमवर्क वगैरह भी तो करना है, बहुत सारा काम होता है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि रिवाइज पीछे का करते ही नहीं है। ठीक है, जैसे अभी चैप्टर नंबर 5 पे पहुंच गए, चैप्टर नंबर 1 बस हल्का हल्का याद है माइंड में, हाँ क्या क्या चीजें हैं, उसको रिवाइज नहीं करते हैं। उसके कारण क्या होता है, बहुत सारी चीजें धीरे धीरे करके भूलते चले जाओगे। इसलिए जितना भी पढ़े हो, है ना, उसको रिवाइज जरूर करो, उसको अच्छे से कंप्लीट करो, वो बहुत जरूरी है। हर दिन अपना कम से कम 1 घंटा ऐसा रखो
1 से 2 घंटा, जिसमें आप पीछे की चीजों को ही मात्र रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। या फिर जो भी सब्जेक्ट लेके बैठे एक बार पूरा पलट के देख लीजिए जहां तक आप पढ़े हैं, थोड़ा 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 जल्दी 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 जल्दी, है ना। एक बार कम से कम पलट के भी देख लोगे ना तो थोड़ा थोड़ा चीजें माइंड में रहेगा, है ना, उतरेगा नहीं। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही जरूरी है रिवाइज करना। रिवाइज के लिए सबसे अच्छा समय है, किसी को बहुत होता है लेट नाइट पढ़ने का, उस समय भी कर सकते हो, ठीक है। किसी को आदत होता है कि भाई मॉर्निंग में, है ना, मॉर्निंग वाला तो बहुत सुटेबल समय होता है, वो 4 बजे उठ के पढ़ने वाला वो बहुत सही होता है वो, ठीक है, उस समय भी रिवाइज कर सकते हो। या फिर जब भी उठते हो, जब भी जब जब आपको अच्छा लगता हो, है ना, तो आप पीछे की चीजों को लेके बैठिए, उसको रिवाइज करिए, बहुत मस्त चीज है, इसको करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद और चीजों के बारे में अगर आपको बताएं, तीसरा तरीका अगर आपको बताएं, तो देखो बाबू, ये क्या है, आपका एनसीईआरटी बुक के सभी प्रश्नों को भी निश्चित बनाइए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेफरेंस बुक या कोचिंग का बुक या इंस्टीट्यूट में कुछ मटेरियल से जो पढ़ाई होता है वो तो करते हैं, एनसीईआरटी के बुक को प्रॉपर्ली छोड़ देते हैं। और अगर उनके मटेरियल में एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन अगर नहीं है तो समझो आप कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो। सिंपल, आप इतना लेके चलो नहीं कि अच्छा ठीक है हम कोई भी मॉडल किसी भी तरीके से कोई भी रेफरेंस बुक से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास एनसीईआरटी बुक का जो है ना क्वेश्चन आंसर को करना है। आप कहोगे भैया एनसीईआरटी का बुक फिर हमको अलग से खरीदना होगा, नहीं खरीदना पड़ेगा। आपको एजुकेशन हब ऐप पर ना एक एनसीईआरटी का एक सेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एक एनसीईआरटी का सेक्शन दिया हुआ है, वहां से जाके एनसीईआरटी या एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, नहीं तो एजुकेशन हब ऐप पर जाओ ना, वहां पे एनसीईआरटी का सेक्शन बना हुआ है, ठीक है। हर सब्जेक्ट का अपना अपना चैप्टर वाइज वहां पे दिया हुआ है बुक, ठीक है। आप जो चैप्टर कंप्लीट किए उसका क्वेश्चन वगैरह बस बना दे लो, है ना, कम कम ही क्वेश्चन रहता है, उसको बना के एक बार देख लिया करो, ठीक है। तो इससे एनसीईआरटी बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो एनसीईआरटी बुक भी साथ ही साथ उसके भी प्रश्न क्लियर होते चलेंगे। तो जैसे ही चैप्टर एंड हुआ आप उसके सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब किए, एक बार एनसीईआरटी का लास्ट वाला क्वेश्चन वगैरह भी देख लिए, ठीक है। और एक बार एनसीईआरटी बुक को एक बार मात्र छोटा छोटा पॉइंट में एक बार एकदम पढ़ते हुए चल के एक बार बस एक बार पढ़ लो, ठीक है, मात्र कुछ और नहीं, एक बार मात्र रीडिंग कर लो, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम देगा, ठीक है। अब कुछ भी हम एक्स्ट्रा नहीं बोल रहे हैं, हम आपको क्या बताएं, हम आपको सिंपल बताए हैं कि भाई वो अभी तक जितना पढ़े और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो और अपना एक टाइम टेबल बनाओ कि हमको कब कब क्या क्या चीजें पढ़ना है, ये आप डिसाइड कर लो। उसके बाद हम आपको क्या बताएं, उसके बाद हम आपको सिर्फ बताएं कि बाबू जो पीछे पढ़े हो उसको रिवाइज करो, है ना, आगे तो लगातार पढ़ ही रहोगे, है ना, आप पीछे की चीजों को रिवाइज करते चलो। तीसरा हम आपको क्या बताएं, तीसरा हम आपको सिर्फ बताए हैं कि एनसीईआरटी बुक के सभी प्रश्नों को निश्चित बनाइए, यानी जैसे भी आप पढ़ रहे हो उसके साथ में जब चैप्टर कंप्लीट हो तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जरूर बना लीजिए, कोई टफ चीजें नहीं बता रहे हैं, जनरल सी चीजें हैं। अब देखो उसके बाद क्या है, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करिए। चौथा पॉइंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करिए। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हद से ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे बच्चे करते हैं वो नॉर्मल सी एक रफ वगैरह बनाए और कुछ नहीं, लिखने का प्रैक्टिस स्पेशली अच्छा राइटिंग में, है ना, बढ़िया अच्छे से लिखने का जरूरत है आप सबको, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरत है, आप समझो, ठीक है। आप जो एग्जाम में लिख के आओगे ना, आप जो आपका 3 घंटा का जो पेपर होगा, 3 घंटा का जो पेपर होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा, ये आप भूल क्यों जा रहे हो। आपके पास आपके दिमाग में कितना अच्छा नॉलेज है क्या है नहीं देखा जाएगा, बस देखा जाएगा कि आप उस 3 घंटे के कॉपी में कितना अच्छे से लिख के आए हो, उसके अकॉर्डिंग आपको जज किया जाएगा, आपको देखा जाएगा कि आप कितना पानी में हो, मात्र उसी के अकॉर्डिंग। अगर आप मान लेते हैं आपके पास बहुत नॉलेज है, आप कॉपी में लिख ही नहीं पाए, कोई मायने नहीं रखता, कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका मार्क्स कटना है, लेकिन आप पूरे साल नहीं भी पढ़े हो, लेकिन जो क्वेश्चन आपका आ रहा है ना, अगर आप वो 3 घंटे के पेपर में अगर अच्छे से बना दिए, आपको ऐसा जज किया जाएगा कि आप बहुत अच्छे थे पूरा साल पढ़ने में। अभी आप तो फिर अच्छे से पढ़ रहे हो पूरे साल, अभी आप सीरियस हो तभी तो इस वीडियो को देख रहे हो, नहीं रहते सीरियस तो हम श्योर थे कि आप इस वीडियो को अभी तक स्किप कर चुके होते। आप सीरियस हो मेरे साथ, है ना, हम जैसे पढ़ाने के लिए सीरियस हैं, आप पढ़ने के लिए वैसे ही सीरियस हो, और तभी जाके हम ये सारी चीजें बता रहे हैं। 5वां पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, आपके लिए पॉइंट है वो। अभी देखो तो आपको क्या करना है बाबू, हर दिन कम से कम लिखने का प्रैक्टिस करो, ठीक है, 5-10 पेज डेली लिखा करो, डेली। और क्या लिखोगे, राइटिंग बनाने के लिए लिखना है, अच्छे से राइटिंग में लिखना है ना, मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा स्लो स्लो, है ना, लिखना है, थोड़ा थोड़ा स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ाना है लिखने का, अच्छा राइटिंग में स्पीड हो, ठीक है, ये हमको प्रैक्टिस करना है। अभी इतना समय जो है ना उसमें क्या करना है कि अच्छा राइटिंग लिखते हुए स्पीड लिखना, नहीं तो एग्जाम में क्या होता है ना भाई, स्पीड लिखने के चक्कर में राइटिंग खराब हो जाता है, जब देखते हैं कम समय बाकी है एकदम इतना खराब हो जाता है राइटिंग लास्ट लास्ट में, वो वाला हरकत नहीं करना है। तो आपको राइटिंग अभी से ही प्रैक्टिस करो कि स्पीड हो आपका, ठीक है, ज्यादा स्लो ना हो, और अच्छा, जब स्पीड हो तो आपका राइटिंग अच्छा बन रहा हो,
ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना। और लिखे हो क्या, कुछ भी नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा वो सब चीजों को देख देख के लिखो अपने कॉपी में, ठीक है, तो उससे आपको वो क्वेश्चन भी याद होगा। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। चलो 5वां पॉइंट आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। देखो बाबू, है ना, आपका एक सपना होगा, आपका एक उम्मीद होगा, आपको जिसे पूरा करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पूरा कर पाते हैं, एक अच्छा शिक्षक के अभाव में, एक अच्छा प्लेटफॉर्म के अभाव में। अच्छे से पढ़ाई करना तो चाहते हैं, लेकिन जेन्युइनली वो जहां पढ़ते हैं उनको लगता है कि नहीं, वहां से मेरा पॉसिबल नहीं लग रहा भैया। क्योंकि अभी तक अगर आप जहां पढ़ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आप 90-95% का अकॉर्डिंग तैयारी है, तो समझो आप अच्छे जगह पे हो। नहीं है तो आप समझो फिर दिक्कत है बाबू। आपको जरूरत है, क्लास 12 दोबारा नहीं आएगा। आप सोचोगे कि चलो ठीक है देखते हैं ना, अभी अभी देखते हैं ना कैसा क्या होता है। देखोगे फिर तो भाई खत्म हो जाएगा, समय खत्म हो जाएगा, ये क्लास 12 खत्म हो जाएगा। यही वो आखिरी समय है जिसके लिए इतना पूरे साल आप मेहनत किए हो। ये लास्ट वो समय है जब हर रिलेटिव, हर कोई आपसे वो रिजल्ट के बारे में पूछेगा। तो कहां से समय आपके पास है? जितना मात्र समय है अब उसको अच्छे जगह पे लगाओ। हम लोग इतने सारे टॉपर्स दिए, इस साल का बात कर रहे हैं ना, अभी जो रिजल्ट आया उसमें आपका जो है 10 स्टेट टॉपर, 2025 का रिजल्ट है ये। 10 स्टेट टॉपर, 71 डिस्ट्रिक्ट टॉपर है ना। ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग टॉपर हैं पूरे बिहार में। ये सारे बच्चे हैं जो स्टेट में रैंक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट में अच्छा अच्छा किए हैं। तो एजुकेशन व ऐप से आप सब भी अपना पढ़ाई कर सकते हो। एजुकेशन व ऐप आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां से डाउनलोड कर लोगे। बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए आपका बेस्ट ऐप है। यहाँ पे ऐप को लॉगिन कर लोगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अपना चुन लेना, आप जो भी होंगे, साइंस से होंगे तो साइंस की टीम होंगे, आर्ट्स से होंगे तो आर्ट्स का टीम पढ़ाएगा, कॉमर्स से होंगे तो कॉमर्स की टीम पढ़ाएगा। सबका अलग अलग टीचर का ग्रुप है। सब लोग, हम लोग मिल के मेहनत करते हैं और तभी जाके आज इतना अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। तो एजुकेशन व ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया कि आपको पढ़ाई के बारे में जानकारी दे दी। अब चलते हैं 5वां पॉइंट पे, लेकिन ये बहुत जरूरी है ना। अगर आप हमारे साथ आ जाओगे तो आपको, है ना, हम इतने सारे लाखों बच्चों को पढ़ाए हैं, लाखों बच्चों को कहीं ना कहीं गाइड किए हैं इतना अच्छा। तो आप सब लोग जब हमारे पास आ जाओगे तो आपकी समस्या हमारी समस्या हो जाएगी। हम जानेंगे कि आपको कैसे पढ़ाई करवाना है, किस तरीके से आपको, आपके ऊपर मेहनत करेंगे कि आप अच्छा कर पाओगे, ये हम जानेंगे उसके बाद, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, फिर वो हमारी प्रॉब्लम। पास करवाने का जो वादा है उस वादे पे खरा उतरेंगे, ठीक है। बस आप सब लोग कोर्स में आओ और यही माइंडसेट क्या हो कि अब इस कोर्स में जो भी हमें पढ़ाया जाएगा वो हर चीज एकदम बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करो। आज वो आखिरी मौका है अब कि आप इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इस मंथ आप जरूर से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप आराम से जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई हुआ है उसको कवर कर सकते हो और उसके बाद आगे रोजाना लाइव क्लास से जुड़ के अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ 5वां पॉइंट हम आपको बताते हैं। देखो बाबू, 5वां पॉइंट आपके लिए है। अपने सपनों को खुद ही पूरा करना होगा, कोई और नहीं आएगा। एक गोल होगा ना आपका, एक लक्ष्य होगा। अरे आपका नहीं तो आपसे ज्यादा उनके माँ पिताजी के चेहरे पे कभी देखे हो? कितना गर्मी में भी खाना बनाते होंगे मम्मी आपके, है ना। अभी बहुत गर्मी का समय है, उस गर्मी में भी खाना बनाते होंगे। जब बारिश होता होगा उसमें भी आप चैन से बैठे होगे, आप चैन से पढ़ रहे होगे, उसमें भी वो खाना बना रही होंगी। ठंड का मौसम आता है, आप कंबल में होगे, आप बैठ के पढ़ रहे होगे, लेकिन वो भी आपके लिए खाना बना रही होगी। फिर भी पिताजी हर एक काम करते होंगे, मेहनत मजदूरी अपना जो भी होता है ना, अपना दुकान है, अपना जो भी कुछ है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा परवरिश दे रहे हैं। चाहे वो अपने अपने शौक के अकॉर्डिंग अपना कपड़ा, अपना हर चीज को नहीं खरीदते होंगे, लेकिन आपके शौक के अकॉर्डिंग आपको सारा कुछ दिए हैं। उनके बारे में भी तो सोचोगे। अगर तुम नहीं सोचोगे तो सोचेगा कौन, ठीक है। वक्त वक्त की बात होती है बाबू, है ना। जब वक्त बुरा होता है ना तब पता चलता है कि अपना कौन होता है। अच्छे वक्त में तो लोग मिल जाएंगे, तालियां बजाएंगे, हाथ मिलाएंगे, लोग आपके बारे में बड़ाई करेंगे, अच्छा अच्छा बातें बोलेंगे। लेकिन जब आपका बुरा समय आएगा ना, कोई नहीं होगा। तब उस समय असली जो है ना रिश्ते के बारे में पता चलेगा कि कौन आपका अपना है। तो आज सफलता जरूरी है आपके लिए, ये बात आपको समझना होगा। कल को आप जो माता पिता देख रहे हैं ना धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे। लानत है ऐसे लोगों पर जो अपने माता पिताजी को जीते जी अपनी सफलता ना दिखा सके। फिर सफल होके ही किसको दिखाओगे? आप खुद कभी सोचे हो?
सफल हो, जल्दी होना है आपको सफल, ताकि आपके माँ पिताजी को जीते जी आप अपनी सफलता दिखा सको। उनके, है ना, वो जो आपके लिए कुर्बानियां दिए हैं उसको आप पूरा कर सको, उसको आप फुलफिल कर सको। खैर नहीं कर पाओगे, पूरे ताउम्र नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी जो आपके खुशी के लिए, आपके सुख के लिए अपनी दुख झेले हैं, उनको तो आपको सुख देना ही है। और ये उनके जीते जी भाई पूरा करना है ना। आप सफल होगे, वो कितना खुश होंगे देख के आपको हारता हुआ देख के, वो भी और हारते जाएंगे। आज तक तो हारते ही गए हैं, मेहनत करते करते आज यहाँ तक आपको पहुंचा दिए हैं कि आप क्लास 12 में आपका फी जमा हो चुका है, आप अच्छे जगह पढ़ रहे हो, है ना, आपके लिए हर कुछ कर रहे हैं। अब बस बारी आपकी है कि आप, अब जो समय है ना, अब आप इसको पूरा करो। क्योंकि क्लास 12 से निकल जाओगे, उसके बाद आपसे कोई नहीं पूछेगा आपका रिजल्ट के बारे में, बस क्लास 12 तक ही। उनसे भी बहुत सारे लोग, अगर आपका रिजल्ट कम आया ना और पड़ोसी का रिजल्ट अगर ज़्यादा आ गया, आपको कभी बोलेंगे तो नहीं वो, लेकिन वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा महसूस करेंगे। करते हैं लोग, हमने देखा है। अच्छा नहीं लगता उनके मन में जब देखते हैं दूसरे का रिजल्ट अच्छा आया। वो जलते नहीं है दूसरे से, उनको बस ये बात का पछतावा होता है कि भाई क्या रह गया, हमसे क्या कमी हो गया कि मेरा बेटा मेरी बेटी क्यों नहीं कर पाई अच्छा। हम भी तो अपना, वही जो टॉपर एक बच्चा होगा, वो भी अपनी गरीबी में अपनी हर चीज़ के साथ वो पढ़ रहा होगा। आपके लिए भी माँ बाप पिताजी सब कुछ कर रहे हैं। बारी किसकी है? आपकी है। आप आज नहीं समझोगे उनके दर्द को, उनके दुखों को, उनकी कुर्बानियों को, तो कब समझोगे? उनके चले जाने के बाद। आज आप अगर नहीं पढ़ रहे हो, आप अगर सो रहे हो, आप अपने आप को मतलब ये लेके चल टाल रहे हो कि कल कर लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना, धीरे धीरे, नहीं अगले महीना से स्टार्ट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपने आप को ठग रहे हो, किसी और को नहीं। माँ पिताजी को नहीं ठग रहे हो, वो तो आपके लिए जितना करना था वो कर चुके हैं, थोड़ा दिन और कर लेंगे, फिर वो धीरे धीरे करके बूढ़े होते चले जाएंगे। आप अपने हीरो, जिसको आप अपने पापा को हीरो मानते हो ना, वो आपके सामने बूढ़े होते जाएंगे धीरे धीरे, एक हीरो के समान। फिर आपको उनका देखभाल करना होगा, उसके लिए अच्छा देखभाल करोगे, अच्छा उनको सुख दोगे। कि वही वही गरीबी के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हो, वही कमियों के साथ अपना जीवन बिताना चाहते हो? नहीं ना। तो आज आपको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा, तभी आप अच्छा अंक ला पाओगे। अच्छा, हम लोग के यहाँ पे अगर क्लास 12 पास करते हो ना, कुछ ज़रूरी चाहिए, कुछ जॉब चाहिए, नहीं हो रहा है, तो हम लोग हैं ना, हम लोग क्यों हैं, हम क्या बोलते हैं कि भैया आपके हम बड़े भाई के रूप में हैं, आप हमारे छोटे भाई बहन के रूप में आप सब हो। आपका हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर एक माँ पिताजी और दूसरा गुरु जी, यही तो कुछ लोग हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, आपके सफल होने के बारे में सोचते हैं। नहीं तो दुनिया तो हर कोई चाहता है कि आप कब हार जाओ, आप कब हार मान जाओ, है ना। सबसे दूर होना पड़ेगा, हर दोस्तों से, हर रिश्तेदारी से, हर चीज़ों से, अपने मोहल्ले, अपने आस पड़ोस वाले सब लोगों से दूर होना होगा। अकेले कमरे में बैठ के पढ़ना होगा। आपको जितना दुनिया के बारे में समझ में आएगा, उतना ज़्यादा आप अकेले होते जाओगे, और जितना ज़्यादा आप अकेले होते जाओगे, उतना ज़्यादा आप सफल होते जाओगे। अब हम क्या बोले आपको, आपको खुद समझना चाहिए। हम आपको बस इतना ही बोलेंगे, जब लगेगा ना कि सब कुछ खत्म हो रहा है, जब लगेगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है पार्थ, वहीं से गेम पलटना है आप सबको। सिंपल समझो कि आप लोग के लिए ज़रूरी है कि आज अच्छा करना, है ना, पढ़ो बाबू, है ना, हम बस इतना ही बोलेंगे। नहीं लग रहा है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हो, नहीं लग रहा है कि वहाँ से अच्छा नहीं कर पाओगे, आ जाओ एजुकेशनल ऐप के पास, है ना। एजुकेशनल ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से कोर्स ज्वाइन करो, बहुत कम फी में आपको पूरा पढ़ाई भी मिल जाएगा, और हम लोग जैसे एक लोग भी होंगे जो हर हमेशा सपोर्ट में आपके रहेंगे। कल को आपको कोई जॉब भी चाहिए होगा ना, तो उस समय भी हम आपकी मदद में रहेंगे कि चलो बाबू पार्ट टाइम जॉब कर लो, अपना पढ़ना साथ में, है ना, अपनी जो दिक्कतें होंगी उसको पूरा करना। लेकिन उसके लिए क्लास 12 तो पास करना होगा ना आपको सबसे पहले, ठीक है। असली खेल वहीं से शुरू होता है पार्थ, जहां लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तो जब आपको लग रहा है ना कि आज सब कुछ खत्म हो चुका है, अब समय बीतता जा रहा है, अब असली खेल अब शुरू करो, गेम बदल दो, जितना समय है फुल मेहनत करो, लग जाओ, है ना।
हम अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। आप सब लोग खुद समझदार हो, बस आप सब लोग जाइए आराम से अपना पढ़ाई के लिए अपना एक टाइम टेबल बनाइए अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग ये पांचों तरीका आप अपने अपने लाइफ में, अपने क्लास 12 के जर्नी में फॉलो करिए, आपके लिए बहुत काम देगा। दिक्कत होती है, एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करिए, वहाँ से पढ़िए। अगर आप कहीं और से कोर्स अगर ज्वाइन कर चुके हैं, आपको मजबूरी लग रहा है कि हम वहाँ से नहीं कर पाएंगे, तो एजुकेशन ऐप का कोर्स आपको कम फी में मिल जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आप कहीं और से पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा है, तब भी एजुकेशन ऐप आपके लिए है। वहाँ पे आस्क डाउट सेक्शन, कुछ क्वेश्चन, कुछ मान लेते हैं कोई चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें आपको डाउट होता है, तब भी ऐप पे डाउट वगैरह पूछना फ्री है। वहाँ पे टीचर्स आपको रिप्लाई करेंगे, स्टूडेंट भी आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आस्क डाउट सेक्शन फ्री है, टेस्ट जो भी टेस्ट होती है सारा टेस्ट फ्री है ना। लाइव टेस्ट जितना भी होता है सारा फ्री है ऐप पे। तो आप ऐप इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में रख लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। चलो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आप अपने जीवन में, अपने क्लास 12 के जर्नी में ये पांचों रूल को फॉलो करोगे, और आप अगर करोगे तो नीचे आप कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया आपकी बात को हम मानेंगे। और आपको जैसा भी लगा होगा वीडियो, आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आज के बाद आप मेहनत करोगे या नहीं करोगे, कैसा क्या रहने वाली है सफ़र, नीचे कमेंट करके तभी जाना, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है, सभी के सभी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको। चलो बाय बाय।